गिरिराज को मोहे भरोसो श्री गिरिराज को मोहे भरोसो श्री गिरिराज को मोहे भरोसो श्री गिरिराज को काजू भयो तन मन धन जोरे काजू भयो काजू भयो तन मन धन जोरे काजू भयो तन मन धन जोरे भक्ति बिना कहा काज को भक्ति बिना कहा काज को मोहे भरोसो श्री गिरिराज 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 को ऊंची ऊंची मेड़ी कौन काज के ऊंची मेड़ी कौन काज के ऊंची मेड़ी कौन काज के ऊंची ये काजू भयो कौन काज की ऊंची मेड़ी कौन काज के ऊंची मेड़ी कौन काज की ब्रज बसी बो भलो झांझ को ब्रज बसी बो झांझ को ब्रज बसी बो भलो झांझ को शीत स्वामी गिरिधारण शिव विठ्ठल स्वामी गिरिधारण शिव विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधारण श्री विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधारण शिव 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 विठ्ठल शीत स्वामी हो शीत स्वामी गिरिधरण शिव विठ्ठल विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधरण शिव विठ्ठल शीत स्वामी शीत स्वामी गिरिधरण शिव विठ्ठल शीत स्वामी धरण शिव विठ्ठल बल्लभ कुल सिर ताज को बल्लभ कुल सिर ताज को मोहे भरोसो श्री गिरिराज 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 को काजू भय तन मन धन जोरे काजू भय तन मन धन जोरे भक्ति बिना कहा काज को भक्ति बिना कहा काज को नाथ हे नाथ
काजू भये तन मन धन जोरे, काजू भये धन जोरे, भक्ति बिना कह काज को, भक्ति बिना कह काज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी, ओ गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, ओ गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी, ओ बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, गोवर्धन की बलिहारी। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, बल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर जमने महारानी की जय, गोसाई परम दयाल की जय, अष्ट सखान की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, जय जय श्री राधे। बोल पूछरी के लोटा की जय, भक्तों की बैठक की जय। पद संख्या 299, पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 299। बोलिए। इसी में करा मेरी स्केल में अबे राग भी वही है भाई, काफी राग है, काफी हाँ। जब मैं पहचान नहीं रहा तुमरे संग जय हो माधव, हो तुमरे संग जय हो माधव, हो तुमरे संग जय हो, हो तुमरे संग जय हो प्यारे, हो तुमरे संग जय हो प्यारे, हो तुमरे संग जय हो माधव, हो तुमरे संग जय हो माधव, तुम्हारे बिना ना एक पल रही हो, तुम्हारे बिना ना एक पल रहे हो, तुम्हारे बिना ना एक पल रही हो, तुमरे बिना ना एक पल रही हो, लोक लाज
फूल कानिन से हो तुम्हारे संग जय हो माधव हो तुम्हारे संग जय हो माधव। बरजी नहीं रही हो काहू की, बरजी नहीं रही हो काहू की, बरज नहीं रही हो काहू की, बरजी नहीं रहो काहू की। जो बांधही तो बंधन से हो, जो बांधही तो बंधन के हो तुम्हारे संग जय हो माधव हो तुम्हारे संग जय हो। जड़ तनु तजी हो यह मम प्रिय संग, जड़ तन तजी हो यह मम प्रिय संग, प्राण ही अवसी पठे हो माधव, प्राण ही अवसी पठे हो माधव। हो तुम्हारे संग जय हो माधव हो तुम्हारे संग जय हो। मिले हो जाई तहाँ प्रियतम में, मिले हो जाए तहाँ प्रियतम में, मिले हो जाई तहाँ प्रीतम में, मिले हो जाए तहाँ प्रियतम में। जिम सागर बिच लहर समय हो, जिम सागर बिच लहर समय, श्याम बदन मह श्याम रंग रची, श्याम बदन श्याम रंग रची, श्याम बदन मह श्याम बदन मह श्याम रंग रची, श्याम बदन मह श्याम रंग रची, श्याम रूप लही अति सुख पे हो, श्याम रूप लही अति सुख पे हो तुम्हारे संग जय हो माधव, हो तुम्हारे संग जय हो माधव, हो तुम्हारे संग, हो तुम्हारे संग, हो तुम्हारे संग जय हो। राधा माधवी बोल सरकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ जी का चरित्र गोसाई जी के चौथे पुत्र थे। पहले उस स्वामी जी के विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। श्री राम जय राम जय जय राम।
बोले राधा माधव सरकार की जय। पहले सेठ जी के कुछ विचार। सब थोड़ी थोड़ी जगह बनाएं, और जो भी माताएं जो बाद में हैं तो पीछे ही बैठें, बिल्कुल आगे आके ना बैठे कोई, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है बिल्कुल। तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। और इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं कि हम रोज़ आते हैं तो आगे बैठते हैं, पीछे नहीं बैठ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सहना भी साधना है। अब ध्यान से सुनेंगे सब। सेठ जी कहते हैं, जब भजन की कीमत मालूम होती है और भजन की सबकी अपेक्षा बहुमूल्यता जान ली जाती है, तब भजन को छोड़कर और कोई काम सुहाता नहीं। दीदी प्रणाम। तो भजन छोड़कर और कोई काम सुहाता नहीं है। भगवान के नाम जप के प्रताप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं, फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। हर समय आनंद में मग्न रहते हुए प्रेम सहित निरंतर श्वास श्वास नाम जप होता रहे, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए साधक को। नाम के जप के साथ साथ भगवान की मोहिनी मूर्ति याद आ जाए तो सोने पे सुहागा है। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी ना भूलें। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में मग्न होता रहे। सेठ जी कहते हैं कि भगवान हमारे नेत्रों के सामने रहते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते तो क्या वो तो हमें देख पाते हैं? वे तो हमें देख ही पाते हैं। यदि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और गुप्त रूप से होता रहे तो उसके अपने अंतःकरण की तो बात ही क्या, उस पुरुष के दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है जो नाम जप करता है। कलयुग में भजन के समान उत्तम साधन मेरी समझ में तो अभी तक कुछ आया नहीं। केवल नाम जप, यही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे निरंतर केवल भजन ही हो। जितने भक्त हो चुके हैं वे सब भजन के प्रताप से ही हुए हैं। जिन्होंने भजन किया है वे ही भक्त कहलाए हैं। व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि नारायण के नाम का जप निरंतर होता रहे तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं भगवान दर्शन दे सकते हैं। श्री नारायण तो प्रेम के ही अधीन हैं। केवल भजन ही हमारा उद्धार कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि यह सिद्धांत अपेल है कि बिना भजन के कोई तर नहीं सका आज तक। भय संकोच मान बड़ाई सब कुछ छोड़कर एकमात्र भगवान के नाम की शरण हो जाना चाहिए साधक को। वही आपका है, बाकी सब मिथ्या है। बाबा कहते हैं अपना कौन है? श्री कृष्ण अपने हैं, श्री राधा अपनी है, श्री ब्रज जन अपने हैं, गोपांगनाएं अपनी हैं, सखा अपने हैं, यह ब्रजमंडल अपना है। इसके अलावा कोई अपना नहीं है। केवल इनके चिंतन में साधक मग्न रहे हैं। ठाकुर से मन उठे तो श्री जी में लगाते हैं। आज एक संत कह रहे थे बड़ा सुंदर कि ठाकुर कभी अकेला दर्शन आए तो मना कर देना, कह देना समय नहीं अभी दर्शन नहीं लूंगा। कह रहे श्री जी के साथ आओगे तब दर्शन लूंगा, क्योंकि भगवान आके मोल भाव करने लग जाते हैं कई बार। वरम ब्रूयात, वर मांगो पुत्र, और वर मांगने में हमने कोई ऊक चूक कर दी तो भगवान तो वर देकर के तथास्तु सरपट भग जाएंगे। पर अगर श्री जी साथ हुई, अगर श्री जी साथ हुई तो वो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे कुछ भी हो जाए मैं श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के तेरे हाथ में दूंगी। ये श्री जी हैं भाई, है ना। श्री जी कहते हैं जो श्री जी का भजन करता है ना, जो श्री जी को मानता है, श्री जी कहते हैं मैं उन्हें अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दूंगी।
श्री जी की सबसे प्रिय वस्तु है श्री कृष्ण, उनके अलावा वो कुछ नहीं देती हैं। तो निरंतर भजन के प्रताप से ही साधक भगवान के दर्शन पा पाता है। मनुष्य को प्रतिक्षण भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए, प्रत्येक समय ध्यान सहित नाम जप करें। अच्छा, ध्यान ना लगे तो फिर क्या करें? हमारे तो वृत्तियां चारों तरफ भक्ति हैं, कोई बात नहीं, जीभ से नाम जप करें। राम जपते हैं तो राम का हल्का हल्का ध्यान अपने आप आता है। हमें पता है राम जी कैसे धनुष लिए हुए खड़े हैं, है ना। कृष्ण कहते तो हमें पता है वो चंचल नेत्र वाला ठाकुर इधर उधर नेत्र घुमाता हुआ हमारे सामने आ जाता है। इतना हम साधकों को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है श्री कृष्ण आते हैं, है ना। भीतर जप होता ही रहे, उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। सब अवतारों में जिन पुरुषों की भक्ति है उनके लिए षोडश महामंत्र सबसे अच्छा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या उल्टा भी कह सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस पंचायती में मत लगना कृष्ण पहले आएंगे या राम पहले आएंगे, पंचायती का काम आपका नहीं है। हमारे गुरुजनों ने आज्ञा दे दी है, अपना जपने का काम है बस। पंचायती बहुत होती है लोगों को, राधा का नाम बड़ा है, कृष्ण का बड़ा है, राम जी बड़े, नारायण बड़े हैं। अरे हमसे तो सभी बड़े हैं, सीधी सी बात, हमसे तो सभी बड़े हैं। किसका फल ज्यादा होगा भैया? फल लेने हैं तो सब्जी मंडी जाओ, वहाँ मिलेंगे केले सेब अमरूद, जो लेना है। तो यहाँ फल नहीं है, यहाँ तो श्री कृष्ण मिलेंगे जब भी मिलेंगे, है। भगवान का मर्म जान लेने के बाद भगवान के भजन के बराबर कुछ लगता नहीं है साधक को, फिर तो बिना चेष्टा के ही भजन हुआ करता है। अच्छा, भगवान से ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, वो निश्चल प्रेम है, एकदम निश्चल प्रेम है। भगवान कुछ भी कह देते हैं वो सहज विश्वास कर लेते हैं। जब गिरिराज जी की लीला हुई तो उसमें भोग लगाने के लिए जब भगवान ने कहा कि भाई इंद्र का पूजन मत करो, अपने तो गिरिराज बाबा सारी देख रेख करते हैं, गैया गिरिराज जी पे ही चढ़ते हैं अपनी, तो सारी की सारी जल आता है इनके सुंदर सुंदर झरनों से, हमारे खेतों में जल आता है, तो अपन तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो चल दिए सारे के सारे ब्रजवासी लेके चल पड़े वहाँ पर। जब पहुँचे वहाँ पर तो ठाकुर जी ने कहा भोग लगाओ, और तो गिरिराज जी का चेहरा निकल के आया सामने। तो देखा तो ठाकुर से हूबहू मैच कर रहा है। तो मधुमंगल जी कहते हैं, लाला क्या वो चेहरा तो से मिले? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया मिलेगा क्यों नहीं, जिस गैया का मैं दूध पीऊं वही दूध इन पे भोग चढ़े, तो भैया तो चेहरा मिलेगा क्यों नहीं? एक ही गाय का दूध पीते हैं हम दोनों, तो चेहरा मिलेगा। तो श्रीदामा सारे उल्लू बना रहा है मैं, अरे श्रीदामा बहुत बोल ले तू, इधर एक बात बता, तेरा और तेरी बहन का चेहरा मिलता नहीं मिलता? श्री जी का मिलता नहीं मिलता? श्रीदामा कह रहा हाँ मिलता तो है, तुम दोनों ने एक ही माँ को दूध पियो है, या हमारे मिले? कह रहे हाँ बात तो सही कह रहा है। इतने में मधु बोला सदारी के हैं, तो इतने में ठाकुर ने गोबर चोटे, मतलब गोबर चुराने वाले, गोबर चोटे फालतू बोल रहा है। इतने में मधु बोला अरे हाँ है सके यार, कुछ भी है सके। फिर भगवान ने अपनी बखानी शुरू करी कि मैंने पूतना को मारो, इसको करो, ये उद्धार करो, फलाना ढिमका। अब ब्रजवासियों ने फिर जा तुमने मारो, पूतना गिर पड़ी थी, सांस नाए निकले थे उसके, बाद में लठ हमने फेरा उसमें, तब मरी पूतना। अपनी बात बखान, अच्छा तेरे में कोई बल नहीं है, ये तो हमारे ब्रजमंडल में राक्षस प्रवेश करें ना, उनकी शक्ति हरण कर ली जाए, ये ब्रज भूमि को प्रताप है, वो आके यहाँ आके मर जाएं और तू उन पे हाथ रख के खड़ा आ जाए हमने मारो है, हमें सब पता है कौन ने मारो है। भगवान ये सखा है, ये सखा भी भगवान को आगे आने नहीं देते हैं। जब गिरिराज जी उठा लिया, गिरिराज जी उठा के खड़े हैं, सखा कह रहे हैं नीचे कर ले, अब तू बहुत
कन्नी उंगली टूट जाएगी यार, टूट जाएगी, लाठी लगा रखी हम। ठाकुर जी ने कही कर दूं, तुझे लगे हमेशा तू ही करे सारे काम। अरे देख कितने लाखन लठ लगा रखे हैं हमने, इससे गिरिराज जी टिका हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा मैया और श्री जी वगैरह सबसे बोल दिया कि आप सब लोग लेडीज लोग चले जाओ, ये इनके लठ पे टिकेगा। गिरिराज अभी देख लेंगे। तो ठाकुर जी ने जैसे उंगली नीचे की पट पट चटपट हो गई सारी। तुरंत मधुमंगल ने ला 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 उंगली लगाए थे यार, सपोर्ट दे थोड़ी। ठाकुर जी ने कह रहे फालतू बोल ले हो यार। अब देखो फिर गिरिराज जी संभाले उन्होंने। तो ये सखाओं का निर्मल प्रेम है और भगवान की उलट पुलट बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं बड़ी जल्दी। भगवान कुछ भी कहेंगे समझा देना, हाँ लाला तू ही ठीक कह रहे हो यार, तेरी बात सत्य है। भगवान का बड़ा प्रेम है ब्रजवासियों से, हम सब ब्रजवासी हैं। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी राधा से कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली नीकी मिली है, हरिवंशे हरिदासे, हरिवंशे हरिदासे कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो इन ब्रजवासियों का निरंतर भगवान से संबंध है। संबंध मान करके ठाकुर जी को अपना माना हुआ है। कुछ भी हो जाए लेकिन ठाकुर को भगवान मानने को तैयार नहीं है। कह रहे भगवान नहीं मानेंगे तो तू कुछ भी मान ले, चाहे कुछ भी कर ले। भगवान नहीं मानते, अपना यार मानते हैं, अपना यार मानते हैं। भगवान कह कह के थक गए। देखो मैंने मैया को बताना चाहा मैं जय जय हूँ, बाबा को बताई मैं जय जय हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम जय जय हैं। सब कुछ इनके नारायण की कृपा से हो रहा है, ये जाने ना हम ही नारायण हैं, हम ही नारायण हैं। एक गोपी भोग लगा रही, सत्यनारायण की कथा थी उनके घर। तो सुबह सुबह तैयारी चल रही थी, चौका वगैरह लिपा था। तो आ करके अच्छा 80 वर्ष की बुढ़िया भी ठाकुर जी के लिए भाभी है। 80 वर्ष की बुढ़िया है भी आके कहते हैं भाभी क्या है रो है, बड़ी सफाई चल रही है। अरे लाला सत्यनारायण की कथा है, अच्छा तू आ गयो, अपने बाबा मैया से कह दियो सत्यनारायण की कथा में आ जाएंगे, अब तू निकल यहाँ से। अरे भाभी बना क्या रही है पहले तो बता दे, क्या क्या पकवान बन रहे हैं। अरे नेक सोच हो रहा है, भाभी भाभी कर रहे हैं, चल भाग यहाँ से। इतना बोला ठाकुर जी के ईगो पे लग गया। ठाकुर जी ने कहा भाभी सच्चे नारायण को सच्चे सत्यनारायण को अपमान कर रही है। अभी बताऊं तुझे। गए बाहर एक गोरा कुत्ता और एक काला कुत्ता ले आए, और जहां सत्यनारायण जी का विग्रह स्थापित था वहां भी आकर वो वोडाफोन वाले कुत्ते एक गोरा एक काला बिठा दिया और जोर जोर से आवाज लगा भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन कर ले। भाभी बाहर आए, देखो तो कुत्ते मुंह लहरा रहे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। तो ऐसे ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ, हर कोई ब्रज में वास चाहता है, किसी भी तरीके से ब्रज की लीलाओं में प्रवेश पा जाए। तो सेठ जी कहते हैं कि यह यदि एकदम संसार से प्रेम न हटे साधक का तो कोई बात नहीं, हर समय भगवान के नाम की याद तो कर सकता है। वो हर समय भगवान के नाम की याद तो कर सकता है। किसी का संसार से प्रेम नहीं हट रहा है
तो भगवान के नाम की याद करें, उनके स्वरूप का चिंतन होते रहना चाहिए। भगवान का चिंतन एक अमूल्य वस्तु है। पूज्य भैया भी कहते हैं भगवान का चिंतन बहुत अच्छी चीज है। इस मर्म को जानने वाला तो निरंतर ध्यान बना रहे ऐसी चेष्टा ही करेगा। भगवान को याद रखते हुए ही सांसारिक काम हो ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए साधक को। सारे काम करते हुए भगवान को याद रखें। अपने गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र हुए श्री गोकुलनाथ जी, बड़ा सुंदर इनका चरित्र आता है। कहते हैं इनके बारे में कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। वे क्षुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल थे, गंभीर तथा सहज सुंदर थे, सर्वदा मधुर, सत्य और आवश्यकता अनुसार बोलते थे कोई भी बात। अच्छा, सारा संसार आपके भलप्पन का साक्षी है। बहुत भले व्यक्ति थे। पूज्य दादा को प्रणाम। बहुत भले व्यक्ति थे। आप अपने पिता श्री विठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी और प्रतापी भी थे। आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं गोसाई विठलनाथ जी के 7 पुत्रों में से चौथे पुत्र थे गोकुलनाथ जी। किसी पर क्रोध नहीं करते थे, किसी को कुछ इस तरीके कुछ कहते भी नहीं थे। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक धनवान व्यक्ति आया इनसे दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, धनी आदमी के पास क्या होता है, अलग टाइप का अहंकार होता है। अलग टाइप का इसलिए कहता हूं, उसके पास पैसों की गर्मी होती है उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख अशरफियां साथ में लेके आया था कि ये दक्षिणा सामने रखूंगा तो दीक्षा देंगे ही देंगे। अच्छा, पहले के महात्मा ऐसे होते नहीं थे कि दक्षिणा दे तो दीक्षा दे देते थे। पहले अच्छे से ठोक बजा के देखते थे साधक को। अभी भी पूज्य मलुक पीर सरकार कहते हैं, जब तक 30-35 कथा भक्तमाल की भागवत जी की ना सुन ले तब तक उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। खूब अच्छे से पहले सत्संग सुन ले, संतों के स्वरूप को समझ ले, नहीं तो आज बड़ी निष्ठा हो रही है, कल को मन में आएगा ये तो मज़ेदार गुरु जी ने कथा थोड़ी अच्छी नहीं सुनाते हैं, इसमें मतलब लपेटे नहीं आ रहे हैं कथा में, चुटकुले कम सुना रहे हैं कथा में, तो ये वाले गुरु जी अच्छे नहीं हैं। मन में ये बात आ जाएगी, क्योंकि सामने शरीर रहेगा, फिर कहेंगे अब दूसरे गुरु जी पे लटकेंगे, दूसरे गुरु जी पे चले गए, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, वो पूरी जिंदगी गुरु ही ढूंढता रहता है। पूज्य भैया हमारे कहते हैं, साधक निष्ठावान होकर भजन तो करे, भगवान गुरु भेज देते हैं, गुरु अपने आप मिल जाते हैं, ढूंढने नहीं जाना पड़ता। और वो जो सज्जन थे, धनी व्यक्ति थे, 1 लाख मुद्राएं लेकर के पहुंचे गोकुलनाथ जी के पास, कहने लगे महाराज दीक्षा दो मुझे। तो उन्होंने कहा, किसी से प्रेम किया है आज तक, किसी में आसक्ति है? अच्छा, थोड़ा पढ़ लिख के गया था तो जाके थोड़ी सेखी बखारने लगा, मेरी किसी में आसक्ति नहीं है, मैं किसी मोह जाल में फंसा नहीं हूं, मेरा किसी से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। गोकुलनाथ जी ने कहा, फिर तू ठाकुर जी से प्रेम करने लायक नहीं है, जा, तू किसी से प्रेम नहीं कर सकता तो क्या संबंध निभाएगा ठाकुर से? ठाकुर से प्रेम करने के लिए तो हृदय में एक चिपचिपापन होना चाहिए, तुरंत लपक हो पकड़ने की। उन्होंने ऐसा बोला और कहा कि जा, तुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा, गोकुलनाथ जी ने इसलिए कह दिया, गोकुलनाथ जी पहले ही समझ गए थे ये धन लेकर के आया और धन के बल पर दीक्षा चाहता है, इससे कुछ भी कहूंगा ये हाँ जी करेगा, हाँ मेरे में ये सब गुण है। गोकुलनाथ जी जानते थे भीतर से क्या गुण है, तो गोकुलनाथ जी ने उन्हें ऐसे निपटा दिया। भैया एक काना नाम का भंगी था। देखो भैया, ये जात पे मत जाना, बात का मर्म समझना। काना नाम का जो
ये भक्त था भगवान का, श्रीनाथ जी का। ये नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन करता था, और जब श्रीनाथ जी के दर्शन करता तो श्रीनाथ जी भी बड़ा प्रेम करते थे कान्हा से, रोज देखते थे कान्हा को। और पता चल गया किसी को कि भैया ये दोनों, ये जो कान्हा है ये नीच जाति का और उचक उचक के भगवान के दर्शन करता है यहाँ से। तो उन्होंने दीवार बनवा दी। दीवार बनवा दी तो भाई कान्हा को अब दर्शन बंद होने लग गए, अब दिखाई ना दे। अच्छा, भगवान भी बड़े पॉजेसिव होते हैं, भगवान भी बड़ा प्रेम करते हैं भक्त से। भगवान ने कहा, किसे कहा? गोकुलनाथ जी को नहीं कहा। स्वप्न में जाकर के गोकुलनाथ जी से कुछ नहीं बोला, कानर सखा से बोला, तू ऐसा कर, तू गोकुलनाथ जी से बात कर जाकर, कह कि हमें ये जो दीवार है, ये जो दीवार ना हमें ऐसे ऐसे दर्शन नहीं करने देती है, उस कुंड का हम दर्शन नहीं कर पाते। श्रीनाथ जी ने ऐसा कानर सखा से कहा। अब कान्हा जो था वो कैसे बात करे भैया, थोड़ा नीच जाति का था, डायरेक्ट जा नहीं सकता था, उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी। भैया गोसाई परिवार से ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, तो ऐसे हिम्मत नहीं हुई उसकी। जब हिम्मत नहीं हुई तो भगवान ने कहा नहीं यार, बात तो करनी पड़ेगी तुझे किसी तरीके से। उसको बहुत ढाढ़स बताया भगवान ने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा तू एक बार। वे गए और गोसाई जी के सेवक से कहा कि मुझे गोसाई जी से बात करनी है, गोकुलनाथ जी से। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बात करोगे गोसाई जी से, तुम बात नहीं कर सकते। और बहस वगैरह करने लगा। इतने में क्या हुआ, भीतर एक सेवक ने कहा गोकुलनाथ जी से कि ऐसे ऐसे आपका सेवक है ना, कान्हा से बहस कर रहा है, तो आप थोड़ा एक बार बोल दो। तो गोकुलनाथ जी ने भीतर से ही बोला, अरे कान्हा को आने दो, इससे बात करनी है मुझे। अंदर बुला लिया। अच्छा, ये जो मध्यस्थ सेवक था ये कौन था? ये स्वयं श्रीनाथ जी थे। स्वयं श्रीनाथ जी थे। इन्हें पता था सेवक अंदर नहीं घुसने देगा कान्हा को। तो गोकुलनाथ जी से बोला कि गोकुलनाथ जी आप ऐसा ऐसा करो, वो सेवक आने नहीं दे रहा है। और गोकुलनाथ जी भी समझ नहीं पाए कि साक्षात श्रीनाथ जी मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। ये ठाकुर की लीला है। जब भक्त को प्रकट करना होता है ना, भक्त की भक्ति को प्रकट करना होता है, तब भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो गोकुलनाथ जी से कहा कि उन्हें कान्हा को भीतर बुलाओ, बात करनी है। तो कान्हा आया अंदर, कहने लगा महाराज श्रीनाथ जी ने ऐसे ऐसे स्वप्न में कहा है, और ये जो दीवार है ना ये बीच में आड़ लगा रही है। तो इतनी बात बोली, और गोकुलनाथ जी ने सुना ना कि ठाकुर जी ने मेरा नाम लिया है, गोकुलनाथ जी तो इसी पे रीझ गए। भैया गोस्वामी विठलनाथ जी के सुपुत्र हैं, भगवान से तो वो भी प्रेम करते हैं। तो एकदम आंखों में आंसू आगे, कहने लगे कान्हा यार मेरा नाम लिया ठाकुर जी ने, मेरा नाम लिया ठाकुर जी, इतनी बात पे रीझ गए। भाई मेरे को फिर ये जब कथा पढ़ रहा था, मैंने कहा बड़ा नेत्र भर के आते हैं कि भैया इस मंदिर में हमारा आना हमारे सौभाग्य का सूचक है कि हम इस मंदिर में आए हैं, पूज्य भैया के शरणापन्न हैं, और हमें भगवान पर्सनली जानते हैं। एक एक भक्त को पर्सनली जानते हैं, किसी विशेष को नहीं, सबको पर्सनली जानते हैं। यहाँ आके पूज्य प्राची दीदी के साथ यहाँ आए और एक एक भक्त का परिचय दिया, ये रघुनाथ है, ये प्रहलाद है, ये दादा है, ये हमारे गोपाल है, ऐसे एक एक भक्त का परिचय दिया है। भगवान हमें पर्सनली जानते हैं, और अखिल ब्रह्मांड नायक के मुख पर हमारा नाम आ जाए, क्या अनुभव होते होंगे महात्माओं को, बड़े बड़े सिद्ध योगियों को। वे भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं और भगवान हमें याद रखते हैं। भगवान हमें याद रखते हैं, कितनी बड़ी कृपा है। और यह कृपा केवल संतों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। संतों के माध्यम से हैं रघुनंदन जी, है आपके जैसा सौभाग्य किसी का यहाँ पर? मेरे को तो जेलस फील होते कई बार आपसे। अच्छा, कई लोग हमसे जेलस भी फील करते हैं, प्रेम वाली जेलस। पूज्य विनीत भैया जब भी आते हैं सबरस से यहाँ पर आते ही कहते हैं, आप लोगों के सौभाग्य से मुझे जलन महसूस होती है।
कहाँ प्रेम के समुद्र में गोते लगा, नित्य निरंतर पूज्य भैया का संग, नित्य निरंतर पूज्य भैया का संग। इस पे बात याद आई मुझे, अपने श्री बंका जी हुए दादा गीता वाटिका में, तो बाबूजी की शायद दोहत्री का या ऐसे किसी का विवाह था, जिसमें बाबूजी का एक वीडियो आता है जिसमें चुनरी उड़ा रहे हैं बाबूजी, आपने देखा होगा भाई जी चुनरी उड़ा। तो उस विवाह में भाई जी ने सबको साफ मना कर दिया था कि फिल्मी गीत कोई नहीं बजाएगा शादी के अंदर, सब मना कर दिया था। अच्छा, अब गीत कौन से गाए जाएं? भाई भात भरने जाएंगे तो गीत गाने थे, अब गीत कौन से गाए जाएंगे जब फिल्मी गीत नहीं चलेंगे? तो सावित्री बाई जी फटाफट गई बाबूजी का, बाबूजी गीत नहीं होंगे तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। तो बाबूजी ने कहा देखो फिल्मी गीत तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे तो हृदय में ही नहीं है ये बात। तो उन्होंने श्री बंका जी को स्पेशली भात के गीत लिखने के लिए बोला, तो बंका जी ने वो गीत लिखे गाने के लिए। और जब पट खुलेंगे महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया बंका जी को बोला भात के गीत लिखो, तो बंका जी ने भात के गीत लिखे दादा, और इतने सुंदर गीत लिखे कि जब भात भरा जा रहा था, बाबूजी चुनरी उनको उड़ा रहे थे, तो वो गीत सुन करके सारे लोग इतने प्रसन्न थे। और बाबूजी ने कहा कि बंका जी सबसे आखिरी में खड़े थे, अच्छा जो कुछ करता है ना वो आखिरी में ही रहता है, जो कुछ करता है उसे अभिमान नहीं रहता अपने कर्तापने का। तो बंका जी सबसे पीछे खड़े थे टेंट में, बाबूजी आए और आकर के बंका जी के कंधे पर हाथ रखा, और कंधे पर हाथ रख करके बाबूजी ने कहा तुमने बहुत सुंदर गीत लिखे, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, फिल्मी गीतों की जगह तुमने ये भात के जो गीत लिखे बड़े सुंदर, दादा बहुत सुंदर गीत हैं। और बाबूजी ने गिरधारी क्या किया, बंका जी को गले से लगाया, तो बंका जी के नेत्र बहने लगे, कहने लगे रस सिद्ध संत मेरे को गले से लगा रहे हैं। एक शिष्य की सबसे बड़ी आस पूरी तब होती है जब उनका गुरु उसे अपने हृदय से लगा ले, शिष्य को हृदय से लगा ले, और कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं बाबूजी उनके। तो बंका जी कहने लगे, उन्होंने कहा मैं पूरी रात ये बात सोचकर रोता रहा कि बाबूजी ने मुझे गले लगाया, बाबूजी ने मुझे गले लगाया, इस बात पर रोता रहा मैं पूरी रात। तो भैया संतों का इतना प्रेम जब मिलता है, बंका जी ने कहा कि शिष्य को तो एक ही काम करना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा का अक्षर से पालन करता रहे जीवन भर, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है उसके लिए। और ऐसी बात बोले, और बंका जी ने कहा बस इसी के फल स्वरूप मुझे एक बात की प्राप्ति हुई, बाबूजी का आलिंगन प्राप्त हुआ मुझे, और पूरा जीवन बाबूजी के चरणों में गुजार दिया बंका जी ने। तो जो गोकुलनाथ जी थे, उन्होंने, श्रीनाथ जी ने गोकुलनाथ जी से कहा कि भैया कान्हा की मुझे भक्ति प्रकट करनी थी, ये छिपा हुआ भक्त था, तो इसलिए मैंने ऐसी लीला करी। एक बार क्या हुआ, एक फकीर ने अपने गुरुजी से पूछा, एक फकीर ने अपने गुरुजी से पूछा
गुरुजी भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए। गुरुजी ने कहा इस बात को तो ईश्वर ही बता सकता है। भैया भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए तो भगवान ही बता सकते हैं। फकीर ने कहा भगवान कहाँ मिलेगा। गुरुजी ने कहा कुटिया से बाहर निकलो, जो सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा वो साक्षात भगवान है। गुरुजी ने कहा कुटिया से बाहर निकलो, जो पहला व्यक्ति मिले वो साक्षात भगवान है। भाई गुरुजी ने बोल दी, वो फकीर निकल गया बाहर। जैसे ही बाहर निकला, फकीर ने ध्यान किया और बड़े चाव से बाहर निकला तो सबसे पहले उसे एक बालक पतंग उड़ाता हुआ दिखा। एक बालक पतंग उड़ाता हुआ दिखा। उसे ही भगवान मानकर पूछने लगा, पर बालक का मन पतंग में था। बालक कुछ बोले ना। वो बालक से पूछ रहे ईश्वर में प्रेम कैसे होना चाहिए, बालक कुछ बोल रहे, वो पतंग में मस्त है। हमारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं वह भी उसे पता न था। उस बालक को पतंग के अधीन आगे पीछे लड़खड़ाता हुआ वह बालक चल रहा था। कुछ भी उत्तर न मिलने पर फकीर वापस गुरुजी के पास आए। गुरुजी के पास आए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मुझे तो उत्तर नहीं मिला कि भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए। बस मुझे तो सबसे पहले पतंग उड़ाता हुआ एक बालक मिला। गुरुजी ने कहा वही भगवान थे। वो पतंग उड़ाता हुआ बालक भगवान थे। उसने अपनी लीला दिखाकर तुम्हें उपदेश किया है। क्या उपदेश किया? कि बालक बन जाओ। पतंग में जैसे मन बुद्धि लगाई जाती है उसी प्रकार शरीर और संसार को भुलाकर ईश्वर में मन लगाओ। हाथ पैर टूटने मरने की अर्थात हानि लाभ सुख दुख आदि की चिंता त्याग दो। फकीर ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा। फिर कहा कि भगवान में प्रेम ऐसा होना चाहिए शरीर संसार की सुध ना रहे, निरंतर भगवान की चिंता रहे। इसी प्रकार का प्रेम साधक का भगवान में होना चाहिए। आगे श्रीनाथ जी के उसमें श्रीनाथ जी कहते हैं उनसे कि भैया किसी की मत सुनो। भगवान को सबसे प्रिय वो होता है जो भक्ति करता है। जो भक्ति करता है भगवान को अतिशय प्रिय होता है। एक कथा प्रसिद्ध है। दिल्ली का बादशाह मथुरा को आया। मथुरा में आया। बादशाहों को बड़ा शौक था हिंदू फकीरों के चमत्कार देखने का। अकबर ने भी बहुत से संतों के दर्शन, इसलिए प्रियादास जी की भक्तमाल में नाम आ गया उसका। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे वैसे तो किसी लायक नहीं था, हिंदुत्व का गूढ़ शत्रु था वो। अगर इतना ही अच्छा होता तो हिंदुओं का भला करता, पर था तो शत्रु, पर संतों के अधिक दर्शन हुए उसे। उसके ये चाहना ने उसे भक्तमाल के भीतर उसका नाम ला दिया। तो बादशाह ने पूछा आजकल यहाँ कोई करामाती हिंदू फकीर है क्या आसपास? करामात देखनी। लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और उनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने अपने मंत्री को भेजा। बादशाह ने अपने मंत्री को भेजा और कहा जाओ उन्हें लेकर के आओ, मैं उनके लिए आसन बनवाता हूँ। अच्छा, उस बादशाह ने क्या किया कि बहुत सारी हड्डियों का एक आसन बनवाया, उस पर लीपा पोती करके, और उस पर आसन रख देते हैं ना दादा, ऐसे आसन बिछवा दिए उस पर बहुत सारे हड्डियों के, उस पर चबूतरा बनवा दिया, उस पर आसन रखवाया। बनवाकर उसके और उसके बाद क्या किया, गोकुलनाथ जी को बुलाया। चमत्कार देखना चाहता था। गोकुलनाथ जी आए, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जल लिया और उस आसन पर यूँ छिड़का और बैठ गए। अब बादशाह ने कहा महाराज आप जिस आसन पर बैठे हैं आपको पता उसके भीतर क्या है? गोकुलनाथ जी ने कहा क्या होगा? इसके भीतर गुलाब के फूल हैं। बादशाह ने कहा खड़े हो जाओ वो साहब। आप बादशाह को तो पता था इसमें हड्डियां भरवा रखी हैं। उन्होंने कहा सैनिक को खुदाई करो इसकी। जैसे ही उसको तोड़ा फोड़ा तो देखा तो महाराज गुलाब के फूल ही फूल। बादशाह कह रहा गुरुदेव क्षमा कर दो गुरुदेव क्षमा कर दो, मुझे मेरे से गलती हो गई। तो हिंदू फकीर का चमत्कार देखना था।
ऐसे ही क्या हुआ, एक ब्राह्मण की पुत्री थी, एक यवन राजा था। तो यवन राजा ने क्या किया, उस ब्राह्मण की पुत्री को किडनैप कर लिया। अब ये बात ब्राह्मण ने जाकर के गोकुलनाथ जी से कही कि गोकुलनाथ जी महाराज ऐसे ऐसे बात हो गई, हमारी पुत्री को यवन राजा ने किडनैप कर लिया, अब हम करें तो करें क्या। तो गोकुलनाथ जी ने एक सेवादार से कहा कि जाकर उस यवन राजा से कहो कि हमने आदेश दिया है, उसे छोड़ दे। और यवन राजा थोड़े अकड़ में थे, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। अच्छा, जो सेवक था उसने भी कहा गोकुलनाथ जी से, महाराज वो मेरी बात मानेगा ही नहीं, फिर भी आप कहते हो तो मैं कह देता हूँ। तो उस यवन ने मना कर दिया। गोकुलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से प्रार्थना करी। श्रीनाथ जी ने स्वप्न में उस यवन को कहा कि भाई छोड़ दे, मैं हिंदुओं का खुदा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। यवन ने कहा ऐसे सपने तो आते ही रहते हैं। जब अगले दिन नहीं छोड़ा तो गोकुल श्रीनाथ जी गए, यवन सो रहा था, उसके मुंह पे लात मारी सोते हुए के, एक किक जमाई अच्छे से, खड़ा हो गए, खड़ा छोड़ेगा है या बताऊं तुझे, अभी आगे भी कुछ कहानी सुनानी है। या परवरदिगार अल्लाह, छोड़ दिया, बताओ क्या सेवा करनी। और महाराज उसने गोकुलनाथ जी के चरणों में पढ़ करके जा करके क्षमा मांगी और कहा महाराज मुझे क्षमा करो। तो ये हिंदू फकीरों का चमत्कार देखने का शौक बहुत पहले से रहा है बादशाहों को, और बहुत मार खाई है। एक प्रेम निधि जी हुए, उनका नित्य का नियम था जमुना जी से जल लेकर के आना और अपने ठाकुर जी की सेवा करना। ब्रज में, गिरिराज जी में, वृंदावन में रहते थे, तो नित्य का नियम था, अपने नियम पर अडिग थे। एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत कीचड़ हो गया था ब्रज की गलियों में, तब भी वो गए जबरदस्ती। अच्छा, अंधेरा इतना था, क्या हरी बोल, दादी के लिए कुर्सी दे दो प्रभु को। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। तो जो प्रेम निधि जी थे, नित्य अपनी सेवा में नित्य तत्पर रहते। अब क्या हुआ, एक दिन जाने लगे तो अंधेरा बहुत था, कीचड़ भी बहुत था। अब भक्त के सेवा के नियम को निभाने के लिए भगवान लालटेन लेकर के आए और प्रेम निधि जी के साथ सामने सामने चलने लगे। उन्होंने जल भर लिया, जल भर के जब वापस आने लगे तो इतने में लालटेन लेकर के आगे आगे ठाकुर जी। तो ऐसा नियम उनका ठाकुर जी ने निभाया। अब प्रेम निधि जी कथा भी बहुत अच्छी कहते थे। अब धीरे धीरे, अच्छा, कथाओं में माताओं की भीड़ बहुत रहती थी उनकी कथा में। तो वहाँ का जो राजा था, उसने, उनके सैनिकों ने बोला कि महाराज ये जो हिंदुओं का एक ये फकीर है, बहुत कथाएं करता है, आजकल भीड़ बहुत होने लगी है, ये माहौल बिगाड़ रहा है। तो ऐसी बात उन्होंने बादशाह से बोल दी। बादशाह ने कहा कि भाई हमसे भेंट करवाओ उनकी। तो भेंट क्या करनी थी, सैनिकों को भेजा और कहा कि उसे बंदी बना करके ले आओ। बंदी बना करके ले आए। तो जब भगवान जल भरने ले जा सकते के लिए, उनकी सेवा निभाने के लिए भगवान साथ साथ गए थे, और उन्हें जेल में ले जाएंगे तो क्या हाल करेंगे बादशाह का। बादशाह रात को सो रहा था, हमारे परवरदिगार पहुंचे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, ओ खड़ा हो, जल चाहिए, हमें जल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेवक से कहने लगा, राजा ने, बादशाह बना था उसके भीतर, तो सैनिक से कहा जल दो।
एक लात मारे घुमा के, तुझसे मांग रहा हूं, सैनिकों से नहीं मांगा है। फिर अच्छे से उनकी मरम्मत की गई, उन्हें समझाया गया अच्छे से। तो ऐसे भगवान ने कई बादशाहों की मरम्मत की है। भैया बताते हैं एक बार हनुमान जी ने अकबर की भी बहुत अच्छी मरम्मत करी थी। तो हिंदू फकीरों के चमत्कार देखने का बड़ा शौक़ था सब राजाओं को, तो बड़ा चमत्कार दिखाए भी भगवान ने। पूज्य भैया आ रहे हैं हमारे, क्या अच्छा यार, तुम इशारा तो ऐसे कर रहे हो। चलो इतने एक पद सुन लेते हैं प्रहलाद जी से कोई अच्छा सा। इतने भैया आ रहे हैं 5 मिनट में। बोले राधा माधव सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।